दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को आरवीएनएल के अंदर बीते 2 दिन में आपको काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। लगभग 12 साढ़े 12% तक स्टॉक जो है भाग चुका है। तो अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शेयर में वापस एक तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो काफ़ी तगड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल चुकी है। लगभग 52 वीक्स लो के आसपास स्टॉक जो है बीच में आ गया था। अभी थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली, तो अब क्या ये रिकवरी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे अगर करेक्शन होता है तो कितना होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरवीएनएल की। 426.9 पे क्लोजिंग रही थी। 15.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और लगभग 4% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के आप रिटर्न देखेंगे, 12.5% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया स्टॉक ने। अब वॉल्यूम की बात करी जाए पहले, तो कल के दिन जो वॉल्यूम थी वो थी 13 CR की। 29 लाख के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 37 लाख की डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 28 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज यहाँ पे अगर देखोगे तो 62 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 15 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब जो तेज़ी की वजह बनी है, एक्चुअल में इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया था 2 दिन पहले, और काफ़ी बड़े अमाउंट का ऑर्डर था, करीब 9,000 करोड़ का, 9 KCR का। इतने बड़े अमाउंट का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। तो एक वजह तो वो थी। दूसरी, आरवीएनएल इरकॉन अदर रेल शेयर्स रैली अप टू 9% अमिड रिपोर्ट्स ऑफ कैपेक्स बूस्ट इन बजट। आप सभी को पता है 1 तारीख को जो है यहाँ पे बजट आने वाला है, तो उससे पहले प्री बजट रैली आपको देखने को मिली है। और 15 से 20% के बीच में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 में जो हाइक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशंस में, तो जिसके चलते आपको रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिला। और मुझे लगता है कि आपको ये मंडे के दिन भी तेज़ी का एक दौर थोड़ा सा जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। पर जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। स्टॉक देखिए 426 पे चल रहा है और वो स्टॉप लॉस 415 का लगा के शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जिसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टॉक को उठा सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है। तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 779.9 पे क्लोजिंग रही। 5.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.72% स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे लगभग 75 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 29 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। परसों की बात करी जाए 91 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 35 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 36 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 49 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि न्यू ईवी लॉन्चेस टू बूस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सेज टाटा मोटर्स चंद्रा। और टाटा मोटर इज द लीडर इन द इलेक्ट्रिक कार मार्केट विथ अबाउट 62% शेयर। तो 50% से भी ज़्यादा 62% शेयर काफ़ी बड़ा होता है और इसलिए ईवी में इनको ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। और जो इनके मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर इन्होंने बताया कि जो इनके लीडिंग प्लेयर है ईवी सेगमेंट के अंदर, और ये बिलीव करते हैं कि वह सिग्निफिकेंटली बूस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस
काउंटरिंग द ग्लूम एंड डूम नैरेटिव सराउंडिंग द सेगमेंट ओवर द पास्ट ईयर। और जो शैलेश चंद्रा जी है, जो कि हेड है पैसेंजर व्हीकल के ईवी डिवीजन के अंदर, उनका ऐसा मानना है कि आई बिलीव दैट द ग्रोथ शुड नाउ बी ट्रेमेंडियस एंड इफ इट डज नॉट देन इट्स प्रॉब्लम फॉर ऑल। तो इनका ये मानना है कि अगर ग्रोथ होती है तो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है, और अगर नहीं होती है तो ये सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे ख्याल से पिछले साल हमने देखा था कि लगभग आपको हर सेक्टर में जो है रिटेल सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी। कमर्शियल व्हीकल का इनका काफ़ी अच्छा चला था, पर जो पैसेंजर व्हीकल जो रिटेल में एक एक करके जाती है वो थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। पर मुझे लगता है कि अब इस साल आपको बाजार थोड़ा थोड़ा उठता हुआ नजर आएगा रिटेल सेक्टर, तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वापस अगर बाजार में पैसा घूमेगा तो डेफिनेटली आपको तेजी देखने को मिलेगी और हर सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के लेवल से देखेंगे 1179 का हाई था, लगभग 400 रुपये के आसपास आपको गिरावट भी देखने को मिल चुकी है ऊपर के लेवल से। तो मेरे ख्याल से तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस गिरावट को बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 439.65 पे क्लोजिंग रही, 6.8 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 1.5% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 74 लाख से डिलीवर उठाई गई थी कल के दिन। परसों की बात करी जाए, 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 99 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 97 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थे, 1 CR की डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, इंपीरियल टबैको कंपनी यानी कि आईटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड होटल्स लॉन्चेज विजनरी ग्लोबल ग्रोथ ड्राइव पोस्ट डी मर्जर। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, और इन्होंने जो है अब इंटरनेशनल भी टारगेट चालू कर दिया, टारगेटिंग नेबर कंट्रीज एंड वेस्ट एशिया विद एन असेट लाइट ग्रोथ स्ट्रेटजी। और इन्होंने पिछले साल इंटरनेशनली भी अपना मार्क जो प्रेजेंस है वो बनाई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने श्रीलंका में खोली है इंटरनेशनल, जो कि पिछले साल खोली थी, और अब जो ये जगह जगह और खोलने की फिराक में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका होटल सेगमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और आने वाले टाइम में देखिए जब भी डीमर्ज होगा, वैसे रिकॉर्ड डेट तो निकल ही चुकी है, तो जिनके पास भी शेयर्स जिन्होंने रिकॉर्ड डेट पर होल्ड किया था 6 जनवरी तक, तो उनको तो यहाँ पे जब डीमर्ज होगा, होटल जो सेगमेंट अलग होगा जब भी करेंगे, तो उसके शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बाकी देखिए कंपनी अच्छी है काफ़ी, तो यहाँ पे आप एक बार डीमर्ज जो है स्टॉक की वैल्यू जो है स्प्लिट हो जाए उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। बाकी जिनका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनको भी ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जितनी जल्दी ये होगा, क्योंकि देखिए अब वैल्यू अलग होगी, जो मतलब इन्होंने कुछ रेशियो डिसाइड किया था, वो मैं भूल जाऊँ थोड़ा सा, तो वो उस रेशियो में जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है और डीमर्ज के बाद 20% उसकी जो डीमर्ज किया उसका शेयर हो, 80% बाकी कंपनी का, तो जो 20% वैल्यू कम हो जाएगी तो 80 रुपीज़ रहेगी। तो ऐसे में आप समझिए कि अभी यहाँ पे जब तक स्प्लिट नहीं होती है वैल्यू, तब तक आप थोड़ा सा बचें, और बाकी जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टॉक में है वो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है BN राठी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। 228.6 पे क्लोजिंग रही, 20.15 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 8% से स्टॉक टूटते हुए नजर आया। कल आपको सेंसेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती, करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 5 दिन में 8.5% के आसपास लगभग नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 15% के रिटर्न दिखाया कंपनी ने, 6 महीने में 37.5% के आसपास और साल भर में 120% के आसपास, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस का रेशियो रखा गया है कंपनी ने 1:1, और 25 जनवरी 2025 रिकॉर्ड डेट रखी गई है। साथ में 1:2 का स्टॉक स्प्लिट भी लेके आया है। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 25 जनवरी 2025 से पहले शेयर आते हैं वो डेफिनेटली बोनस के लिए और स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।